सूदखोरों से तंग आकर एक युवक घासलेट लेकर इंदौर के डीआईजी ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचने के बाद युवक ने खुद पर घासलेट भी डाल लिया। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने युवक को बचाया। युवक ने रोते रोते अपनी पीड़ा मीडिया को बताई। इंदौर के डीआईजी ऑफिस में संजय पांडे नाम के युवक ने घासलेट डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। संजय ने बताया कि उसने ओम प्रकाश सलूजा नाम के सूदखोर से ब्याज पर 1,60,000 रुपए लिए थे। इसके बदले में संजय पांडे ओम प्रकाश को 10,60,000 रुपए दे चुका है। इसके बाद भी वह और पैसों की मांग कर रहा है। संजय पहले भी अन्नपूर्णा और भंवरकुआ थाने में इसकी शिकायत कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी सूदखोर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी से आहत होकर पीड़ित घासलेट लेकर डीआईजी ऑफिस पहुंच गया और खुदकुशी करने की कोशिश की। ब्याज में पैसे मांग रहा था, पेनल्टी मांग रहा है। लॉकडाउन में कहा चलाऊं पैसे 40,000 रुपये, बोला लॉकडाउन के 10,000 रुपये महीना करके। संजय सलूजा, ओम प्रकाश सलूजा। कहाँ का, कौन से थाने का मामला है? तो तुम कह रहे हो? सब जगह शिकायत करी मैंने, साहब कोई सुनवाई नहीं करता। मेरी कोई तुम रहते कहाँ हो ये बताओ। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? अरे तुम कहाँ रहते हो? सुदामा नगर है, सुदामा नगर रहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? थाने में शिकायत करी? संजय पांडे करी साहब, सब लिखे। क्या कहना है अधिकारी? सब लिखत में शिकायत करी साहब। तो वो बड़ा आदमी है, उनको सब पैसे ले दे के सब निपटारा कर लेता है। और तो कितने रुपए दे चुके हो तुम अभी तक? 10,60,000 रुपए दे चुका हूँ साहब। लिए कितने थे? सब रिकॉर्डिंग है उसके। लिए कितने थे? 1,60,000 रुपए। इस मामले में इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारे मिश्र का कहना है कि इस व्यक्ति को थाने बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए और ऐसा करना उचित नहीं है। डीआईजी मिश्र ने आवेदन की जांच करने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। से जानकारी ली गई है। उस जानकारी में पाया गया है कि एक व्यक्ति ने 3 तारीख को इस बारे में आवेदन दिया। उस आवेदन पत्र पर जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर गलत था। फिर भी आवेदक के नाम और पता से पुलिस वहां तक पहुंची। उनको 2 बार बुलाया जा चुका है थाने से। थाने पर उन्होंने जाना उचित नहीं समझा और इस तरह से बजाय आवेदन की इस तरह के काम की बिल्कुल ही उचित नहीं माना जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है, वो आवेदन दे, उसमें कार्रवाई होगी। यहाँ भी किसी अधिकारी से मिलकर के बिना किसी अधिकारी से मिलना, इस तरह की प्रक्रिया को बिल्कुल ही अनुचित माना जाएगा। अगर कोई आवेदन है तो अधिकारी से मिलें या वहाँ पे थाने पर जाकर के मिलें। अगर उनकी बात न सुनी गई हो तब उस बात समझ में आती है। अदरवाइज इस तरह के प्रोपगंडे को बिल्कुल ही उसको उचित नहीं माना जाएगा। उसमें प्रेमी प्रेमिका का विवाद था, पति पत्नी के बीच के विवाद में, घर के झगड़े में कोई इस तरह का करता है, इस बात को बिल्कुल गलत की जाएगा और इसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिहत्मक कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी उसमें। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति की शिकायत है, वो अपने मंच पे कहे, अधिकारियों से मिले, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जो सही मामले हैं, जो जेन्युइन मामले हैं, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस तरह के अनावश्यक प्रोपगंडे से लोगों का ध्यान खींचने के लिए, सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षण के लिए इस तरह के प्रस्ताव पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिहत्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ओम प्रकाश सलूजा का कहना है कि 6 साल पहले संजय पांडे को रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प खरीदने के लिए 6,60,000 रुपए दिए थे, जिसका उसने गबन कर दिया। जब उसका गबन पकड़ा गया तब उसने 10,000 रुपए लौटाने की बात कही थी। इसके एवज में वह लगभग 4 लाख रुपए दे भी चुका है और अभी भी 2,60,000 रुपए देना बाकी है। इसके द्वारा की गई धोखाधड़ी की शिकायत ओम प्रकाश सलूजा ने भंवरकुआ थाने और डीआईजी ऑफिस इंदौर को भी की थी। हालांकि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब अपनी धोखाधड़ी से बचने के लिए संजय पांडे इस तरह का काम कर रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच अन्नपूर्णा पुलिस कर रही है, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। कोई भी बात नहीं है। मैं विनय द्विवेदी के यहाँ रजिस्ट्री कराता था, तो ये वहाँ काम गोलू पांडे काम करता था। तो मैंने फिर गोलू पांडे ने काम वहाँ छोड़ दिया, तो बोला सलूजा जी मैं आपकी रजिस्ट्री कम में करूँगा, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। तो एक दिन इसको 6.5 लाख रुपये हमने दिए कि जा भाई, एक रजिस्ट्री थी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की। तो ये पैसे लेके बोला बाबूजी कल रजिस्ट्री करा देंगे। कल रजिस्ट्री कराने गए तो 15 दिन तो हमको टहराता रहा, बाबूजी ये हो गया, वो हो गया, वो प्लान नहीं आया। उसके बाद इसने बोला कि मेरे पास पैसे कहीं हमने खर्च कर दिया। हम कहा काम तो तुमने ऐसा गलत किया है, क्यों किया ऐसा? तुमने हमारे साथ गबन किया, धोखाधड़ी करी। तो बोले कि सलूजा जी आप कैसे भी हमारी इज्जत बचा लीजिए। फिर इसने हमको बोला कि मैं थोड़े थोड़े पैसे करके आपको दे दूँगा। 10-10 हज़ार रुपये करके इसने हमको 4 लाख रुपए दिए। 2,60,000 आज भी बाकी हैं और लॉकडाउन में मैंने इसको फ़ोन भी नहीं लगाया, 10-10 हज़ार महीने करके देता था। ये लॉकडाउन के बाद इसके तेवर ही बदल गए। बोलता है कि मैं तो, आप हमसे पैसे मत मांगना। एक बार हमने फ़ोन किया, तो पैसे नहीं मांगना, अच्छा नहीं होगा। किसी को ले आया मेरे घर पे भी,
तो हम बोले क्यों नहीं मांगे भाई, तुमसे हमने कोई व्यापार किया है, तुमको मुझे रजिस्ट्री के लिए पैसे दिए, तो तुम इतने हमको 4 लाख रुपए आज तक 390 लौटाए, बल्कि लौटा दिए हैं, तो 260-70 बाकी हैं, हमको दे दो, हम तुमसे कोई ले तो रहे नहीं हैं। तो बोले नहीं आप हमारे साथ, हमने फिर इसकी रिपोर्ट भंवरकुआं थाने में भी लिखाई कि भैया ऐसा ऐसा इस आदमी ने काम किया मेरे साथ। उसके बाद फिर मैंने इसको फ़ोन लगाया, भैया इसको पैसे दे दो, तो थोड़े थोड़े करके दे दो जैसे दे रहा था। बोले मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर आप करोगे तो अच्छा नहीं होगा, मैं आप घासलेट डाल लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा और आपको पूरे परिवार को फंसवा दूंगा। उनका भाई यार ये तो दादागिरी वाली बात हो गई, पैसे आदमी रजिस्ट्री के लिए देते ही है लोगों को। विनय द्विवेदी जी के यहाँ भी हम बहुत पैसे दे आते थे जाके, उन्होंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, वही इस आदमी ने इस तरह की हरकत की है। तो झूठा आरोप है इसका, हैं ये जो आरोप और ये जो हम पे आरोप उल्टा लगा रहा है, तो हम लोग इस तरह का काम करते हैं, झूठा आरोप हम पे लगा के हमको फंसाना चाहता है। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है जब किसी ने डीआईजी ऑफिस में खुदकुशी करने का प्रयास किया हो। इससे पहले भी कई पीड़ित डीआईजी ऑफिस में खुदकुशी का प्रयास कर चुके हैं। बहरहाल डीआईजी मिश्र ने कार्रवाई करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।